गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 देखा था, बेसिक HTML एलिमेंट्स। HTML की बेसिक मूलभूत तत्व, हिंदी में बोलते हैं मूलभूत तत्व। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है HTML सेकंड, लिस्ट, टेबल्स एंड फॉर्म्स। आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 15 है ना। 14 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक टैग HTML का एक सिंपल सा वेब पेज बनाने के लिए कौन कौन से कंपलसरी टैग होते हैं वो जाने थे, और एक सिंपल सा HTML पेज बनाने के लिए हम किस तरीके से उसको डिज़ाइन करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर HTML वेब पेज का क्या है वो समझा था। अब यदि हमें अपने वेब पेज में कोई लिस्ट, टेबल या फॉर्म बनाना है तो हम किस तरीके से इसको डिज़ाइन करेंगे, कौन से टैग्स हम यूज़ करेंगे वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट की, कि लिस्ट हम HTML में कैसे बना सकते हैं। तो लिस्ट होता क्या है, जब हमें कोई ऐसी चीज़ लिखनी हो जिसमें हमें काउंटिंग देनी हो, नंबर्स देने हो, या कोई सिंबल ऐड करना हो किसी ऑर्डर में, या किसी तरीके से हमें कोई लिस्ट के फॉर्म में डेटा एंट्री करना हो, डेटा डालना हो अपने वेब पेज पे जो शो करना हो, तो वो हम लिस्ट के द्वारा कर सकते हैं। HTML में 3 बेसिक टाइप की लिस्ट हम बना सकते हैं। There are 3 basic types of list in HTML. HTML में मुख्य रूप से 3 बेसिक तरीके की लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली है नंबर्ड लिस्ट। इसको ऑर्डर्ड लिस्ट भी बोलते हैं, नंबर्ड या ऑर्डर्ड लिस्ट। सेकंड है अननंबर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड थर्ड है डेफिनेशन लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट बना सकते हैं हम HTML में? HTML में हम 3 तरह की लिस्ट बना सकते हैं मुख्यतः, जिसमें सबसे पहली है नंबर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी है अननंबर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरी है डेफिनेशन लिस्ट। अब इन लिस्ट में क्या अंतर है तीनों में? पहली तो आपको नाम से ही समझ में आ रही है, नंबर और ऑर्डर्ड। जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नंबर के फॉर्मेट में शो करनी हो, जैसे 1 2 3 ABCD है ना, आ ई ई, ऐसे हम का खा गा घा, जो नंबर के फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करना होता है, जैसे मैंने यहीं पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये नंबर के फॉर्म में अपना स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको डेटा प्रेजेंट किया है। तो इसी तरीके से जब हमें वेब पेज के ऊपर नंबर के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करना हो, तो हम नंबर्ड या ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं इन टैग का यूज़ करके। सेकंड है अननंबर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये कौन सी लिस्ट होती हैं जिसमें हमें डेटा को सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे गोल गोल बुलेट्स लिखे रहते हैं और उसके आगे कुछ पॉइंट्स लिखे रहते हैं, या फिर इस तरीके का एरो होता है उसके आगे पॉइंट्स होते हैं, या ऐसे हैश रहता है इसके आगे पॉइंट, मतलब कोई भी एक सिंबल के आगे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उन्हें बोलते हैं अननंबर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट। और नेक्स्ट है डेफिनेशन लिस्ट, जहाँ पे हेडिंग के साथ कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हो, जिस लिस्ट में हेडिंग के साथ कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हो उसे कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। अब ये लिस्ट तो क्लियर हुई। अब हम इन्हें क्रिएट कैसे करते हैं आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहली आती है नंबर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम OL टैग को स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट है ना। इस टैग का नाम क्या है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। OL टैग यानी ऑर्डर्ड लिस्ट टैग। इसकी मदद से हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये टैग हमारा कैसा है, ये भी हमारा पेयर टैग है, मतलब इसको भी स्टार्ट करना पड़ता है और एंड करना पड़ता है। यहाँ से ये स्टार्ट और यहाँ एंड, बीच में लिस्ट में प्रेजेंट करने वाले कंटेंट रहेंगे। तो OL टैग क्यों यूज़ किया जाता है नंबर्ड या ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए? यह एक पेयर टैग है जिसको हम स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, है ना। तो इस टैग की मदद से हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट अपने HTML पेज पे, वेब पेज पे क्रिएट कर सकते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ यू रिक्वायर टू पुट योर आइटम्स इन अ नंबर्ड लिस्ट इंस्टेड ऑफ बुलेटेड, then HTML ordered list will be used.
This list is created by using OL tag. The numbering start at one and in increment by 1 for each successive ordered list element tagged with LI. ऑर्डर्ड लिस्ट को हम स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, इसके बीच में जितने भी कंटेंट होते हैं वो नंबरिंग से स्टार्ट होके और हर नंबर एक के बाद एक पढ़ते हुए क्रम में आता जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6 ऐसे आता जाएगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं ये हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ये मैंने एक कोडिंग करी है ऑर्डर्ड लिस्ट की, जिसमें सबसे पहले मैंने क्या दिया है, डॉक टाइप HTML। यहाँ से मेरा HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद HTML के बाद मैंने हेड लिया, हेड के बाद मैंने टाइटल लिया, टाइटल में लिखा है मैंने क्या, HTML ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद मैंने हेड को क्लोज़ किया, फिर मैंने बॉडी को स्टार्ट किया बॉडी टैग के बाद, और बॉडी के अंदर मुझे क्या करना है, लिस्ट बनाना है। तो मैंने क्या किया, OL ऑर्डर्ड लिस्ट OL टैग लिया। अब OL टैग के बाद मुझे जितने भी पॉइंट्स लिखना है उनको मैं LI टैग के अंदर लिखती जाऊंगी। जैसे मैंने पहले लिखा LI, फिर जिंजर LI, पोटैटो LI, ये LI टैग स्टार्ट और एंड दोनों करना है। तो ये हमें ये डिफ़ाइन करता है कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, जितने भी पॉइंट्स हमें लिखते जाना है वहाँ पे LI टैग को स्टार्ट करना है और LI टैग को क्लोज़ करना है। इन पॉइंट्स को हम LI के अंदर लिखते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जब हमारी लिस्ट यहाँ कंप्लीट हो गई, हमने नीचे OL टैग को क्लोज़ किया, फिर बॉडी टैग को क्लोज़ किया, फिर HTML टैग को क्लोज़ किया। ये सिंपल लिस्ट डिस्प्ले करने की कोडिंग है। जब भी आप नोटपैड ओपन करेंगे, आपके घर पे यदि सिस्टम है तो आप नोटपैड के ऊपर ये कोडिंग जो मैंने यहाँ लिखी हुई है ये ज़रूर लिख के देखिएगा कि इस तरीके से आपकी लिस्ट बन रही है या नहीं। और इसको सेव कैसे करेंगे, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके नाम के साथ .html करके इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद इसको रन करके देखेंगे तो इसका आउटपुट कैसे आएगा आपके सामने, इस तरीके से। ये रिज़ल्ट आपको क्या देगा, 1, 2, 3, 4 4 पॉइंट दिखा रहा है, और जो पॉइंट्स LI के अंदर आपने पॉइंट्स लिखे थे वो शो कर रहा है। तो ये आपका क्या था कि ये आपकी लिस्ट डिस्प्ले करने का एक सिंपल सा मेथड था, सिंपल सी कोडिंग थी, जिसकी तरीके से आपने एक सिंपल लिस्ट को डिस्प्ले किया। इस लिस्ट को आप खुद भी रन करके देखिएगा तो आपको एक ऑर्डर्ड लिस्ट HTML में कैसे क्रिएट करते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। नंबर्ड आप 1, 2, 3, 4 डाल रहे हैं, इसको यदि आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे ABCD देना चाहते हैं या हिंदी में कुछ देना चाहते हैं, तो आप इनके एट्रीब्यूट को चेंज करेंगे तो ये लिस्ट भी आपकी चेंज हो जाएगी। हमने पढ़ा है ना एट्रीब्यूट्स यानी उस टैग की विशेषता। यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में प्रेजेंट करना चाहते हो, स्मॉल लेटर में काउंटिंग देना चाहते हो, 1, 2, 3 नंबर फॉर्म में देना चाहते हो, हिंदी में देना चाहते हो, तो ये सारे एट्रीब्यूट और वैल्यू आप यदि पुट करेंगे तो ये भी रिज़ल्ट आपका चेंज हो सकता है। बट पहले आप ये बेसिक लिस्ट बना के देखिए, मैं इसके प्रैक्टिकल आपको भेजूंगी जिसमें आप इनको और चेंज करने के प्रैक्टिकल्स भी चला के देखिएगा। सबसे पहले एक सिंपल लिस्ट बना के देख लीजिए कि आपको बनाना आ रहा है या नहीं। नंबर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद आता है अननंबर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऐसी लिस्ट जहाँ पे हमें कलेक्शन ऑफ आइटम्स तो दिखाने हैं बट उनको एक नंबर में, एक सीक्वेंस में शो नहीं करना है, तो वो क्या कहलाती है, अनऑर्डर्ड या अननंबर्ड लिस्ट। An unordered list is a collection of related items that have no special order or sequence. This list is created by using HTML UL tag. Each item in the list is marked with bullets या any kind of symbol. हम किसी भी तरीके का सिंबल या बुलेट या कुछ भी हम दे सकते हैं, जैसे हमें सर्कल देना है, हैश देना है, स्टार देना है, हम इनको यूज़ करके एक अननंबर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आइए इसको भी एग्जांपल से जानते हैं। सेम कोडिंग मैंने की है,
डॉक टाइप HTML का फिर हेड के अंदर टाइटल में मैंने लिखा है HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने फिर हेड को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट की, बॉडी के अंदर UL का क्या मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद मैंने LI करके, जैसा हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में LI करके सारे लिस्ट दी थी, वैसे ही यहाँ LI करके हमने सारे नंबर सारी लिस्ट दे दी है जो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। इसके बाद हमने ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज़ किया, देन हमने बॉडी को क्लोज़ किया, उसके बाद हमने HTML को भी क्लोज़ किया। यह पूरी कोडिंग आप भी नोटपैड पे लिख के देखिएगा ताकि आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्रिएट करना आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोई एट्रीब्यूट नहीं लिया है अनऑर्डर्ड लिस्ट में कि हमें किस तरीके के सिंबल के बाद हमें शो करना है, तो वो हमें सिंपली एक बुलेट्स शो करेगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरीके से आएगी। रिज़ल्ट इसका इस तरीके से शो होगा कि ये हमारे नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं और इनके आगे ये सिंबल ऐड हो गया है। अब इसके बाद यदि मैं किसी भी आइटम के आगे कोई और सिंबल रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि इसके आगे #I बना हुआ या इसके आगे स्टार बना हुआ है, जो भी हम सिंबल चाहते हैं तो वो हम किस तरीके से चेंज करेंगे, इसके एट्रीब्यूट्स में जाके चेंज करेंगे। हम इनको डिस्क, सर्कल, स्क्वायर किसी भी तरीके का एट्रीब्यूट हम ले सकते हैं, तो इससे हमारे ये इसके आगे जो रिज़ल्ट शो हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। हम चाहें तो डिस्क फॉर्म में दे सकते हैं, एक ब्लैंक सर्कल दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं। ये इसके तरह तरीके के एट्रीब्यूट्स हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 262 पे, चैप्टर नंबर 15 के पेज नंबर 262, हो सकता है नई बुक में पेज नंबर यहाँ वहाँ हो, लेकिन है आपका चैप्टर नंबर 15 ही, तो इसमें इनके सारे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, इन सब के एट्रीब्यूट्स भी दिए हुए हैं। इसकी पूरी एक डिस्क्रिप्टिव टेबल दी गई है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद उस टेबल को ध्यान से देखिएगा तो आपको उनके एट्रीब्यूट समझ में आ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप इनको भी चेंज कर सकते हो कोडिंग के द्वारा, है ना। जब हम कोडिंग लिख रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, अननंबर्ड लिस्ट की, तो इस कोडिंग को हम किस तरीके के सिंबल्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट और वैल्यू दी गई है तो उसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो पहले आप ये सिंपल बेसिक लिस्ट बना के देखना, जब आपसे ये क्रिएट हो जाए तो आप उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करके देखना, तो आपको ये सिंबल्स भी अलग अलग डालना आ जाएंगे, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? कई बार ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हमें एक हेडिंग को डिफ़ाइन करना रहता है। जैसे इसी पेज पे देखो आप, मैंने ये डेफिनेशन लिस्ट एक हेडिंग डाली है, उसके बाद ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। यही सेम चीज़ मुझे यदि अपने वेब पेज पे करना है तो मैं कैसे करूँगी? डेफिनेशन लिस्ट के द्वारा, है ना। तो डेफिनेशन लिस्ट are intended list without any bullets or symbol or any number in front of each item। इस लिस्ट के द्वारा हम हर आइटम के आगे कोई सिंबल या कुछ नहीं डालते हैं, बल्कि उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। HTML and XHTML supports a list style which is called definition list, where entries are listed like in a dictionary or encyclopedia. The definition list is the ideal way to present a glossary list of terms or other name value list. Definition list makes use of the following three tags. First, DL defines the start of the list. Second, DT a term. थर्ड, DD टर्म डेफिनेशन, और उसके बाद लास्ट DL डिफाइंस द एंड ऑफ द लिस्ट। जो आपकी डेफिनेशन लिस्ट है वो मेनली 3 टैग से मिलके बनी हुई है। सबसे पहला है DL, जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि यहाँ से एक डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट हो रही है। उसके बाद है DT में हम एक टर्म डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद है DD, जिसमें हम टर्म की डेफिनेशन दे सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका DL, जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि डेफिनेशन लिस्ट ख़त्म हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहीं पे आपकी जो बुक में एग्ज़ाम्पल लिया है मैं उसको समझाती हूँ। मैंने एक DL स्टार्ट किया,
DT के अंदर मैंने हेडिंग डाली कंप्यूटर, है ना, और DD के अंदर मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो DT क्या हुआ, DT एक टर्म हुई जिसको मैंने डिक्लेयर किया, और DD क्या हुआ, उस टर्म की डेफिनेशन हुई। तो DD टैग डिफाइन करने के लिए, डेफिनेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है, और DT टैग एक टर्म डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और DL क्या है, DL ये बता रहा है कि यहाँ से नंबर ऑफ आइटम्स को, लिस्ट्स को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और लास्ट में हम DL क्लोज कर देंगे तो ये चीज़, ये वैल्यू भी क्लोज हो जाएगी। समझ में आया? डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, इसमें नंबर या ऑर्डर्ड नहीं होता है, इसमें हम बहुत सारी टर्म्स को बिना किसी सिंबल के, बिना किसी लाइन के लिखते हैं, और उनको उनको भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको भी हम एक अच्छे से एग्जांपल से देखते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, और इन सारे एग्जांपल्स को आप रन करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है ये। सेम इसको कोडिंग देखिए, नोटपैड पे ये कोडिंग लिखेंगे आप पूरी, नोटपैड के अलावा और कहीं नहीं लिखेंगे। HTML की कोडिंग सिर्फ और सिर्फ नोटपैड पे ही लिखी जाती है, और उसको हमेशा सेव करने के लिए .html का यूज़ किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या किया, डॉक टाइप HTML स्टार्ट, फिर उसके बाद हेड स्टार्ट, इसके बाद टाइटल स्टार्ट किया, और टाइटल के अंदर हमने हेडिंग डाली HTML डेफिनेशन लिस्ट, है ना। इस टाइटल को हमने क्लोज़ किया, इसके बाद हेड को क्लोज़ किया, और ये हमने बॉडी स्टार्ट करी। बॉडी स्टार्ट करने के बाद हमने DL डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट किया। इसके बाद हमने DT लिया, DT में हमने क्या लिखा, DT के बाद देखो मैंने B टैग लिया है। B टैग क्या करता है, बोल्ड करता है, मैंने बताया था पहले आपको फॉर्मेटिंग टैग में, है ना। तो B क्या करेगा, HTML लिखेगा, वो भी बोल्ड करके। HTML लिखने के बाद मैंने इसको HTML का फुल फॉर्म डिफाइन करना है, तो मैंने DD किया। DD के बाद मैंने लिखा दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और DD को बंद कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने टर्म लिखा, मतलब दूसरी आइटम लिखी। दूसरा आइटम क्या लिखा मैंने, DT फिर से किया, बोल्ड किया, HTTP लिखने के बाद मैंने बोल्ड को, इसको DT को भी बंद किया। इसके बाद फिर से DD लिया हमने, DD के अंदर लिखा दिस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसको भी हमने क्लोज़ किया। ये दोनों आइटम को डिफ़ाइन करने के बाद हमने DL को क्लोज़ किया, फिर बॉडी को क्लोज़ किया, और फिर HTML को क्लोज़ किया। ये मुझे DL, HTML, डॉक टाइप, इन सबको बार बार डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम फर्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर है ना। अब ये पूरी कोडिंग आपको शायद समझ में आई होगी। अब इसका आउटपुट देखते हैं, ये हमें इस तरीके से शो होगा। हम जब वेब पेज खोलेंगे तो इसका रिज़ल्ट इस तरीके से आएगा। जो HTML है वो बोल्ड लिखा रहेगा, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के ये लिखा आएगा जो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। HTTP भी बोल्ड लिखा रहेगा, और उसके बाद ये इसका डिस्क्रिप्शन लिखा आएगा। ये भी आपको लिस्ट फॉर्म में दिख रहा है, लिस्ट फॉर्म में विथ डिस्क्रिप्शन दिख रहा है कि हमने एक हेडिंग दी है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, फिर दूसरी हेडिंग दी है, फिर उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इस तरीके से हम एक डेफिनेशन लिस्ट बनाते हैं। डेफिनेशन लिस्ट समझ में आई कि हम हेडिंग के साथ कुछ उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो वो हम उसको डेफिनेशन लिस्ट से देते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, DT, DD और DL। DL लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए, DT टर्म डिफाइन करने के लिए, और DD डिस्क्रिप्शन देने के लिए, डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन देने के लिए DD का यूज़ करते हैं। इनके अंदर भी हम एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ किया था, बोल्ड से डार्क कलर से हम हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे आपको रिजल्ट में दिख रहा है, ये HTML डार्क दिख रहा है और ये डेफिनेशन थोड़ी सी लाइट दिख रही है। इस तरीके से हम इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी लिस्ट आपकी बुक में दी हुई है। आप एक बार बुक को यदि देखेंगे, समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा इसमें टेबल बनाना।
टेबल बनाना और फॉर्म क्रिएट करना। तो टेबल और फॉर्म कैसे क्रिएट होता है HTML में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। आप 3 तरीके की लिस्ट बनाना देखिए, सीखिए, और नोटपैड पे इसकी कोडिंग करके इसको रन करके भी ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा इसके एट्रीब्यूट्स के लिए आप चैप्टर नंबर 15 अपनी बुक में से ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें इसके सारे एट्रीब्यूट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इन एट्रीब्यूट्स के साथ आप डिफरेंट टाइप की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू में क्या क्या चेंज है ये भी देख सकते हैं। हमेशा प्रैक्टिकल में जब आपसे पूछा जाता है तो इनका बेसिक डिफरेंस ही पूछा जाता है कि इन 2 टैग में क्या अंतर है, ये टैग इनसे क्या अंतर है, या इस टैग को रन करने पे क्या रिजल्ट शो होता है। तो ये तभी क्लियर होगा आपको जब आप एक बार खुद इसको रन करके देख लेंगे। और इनको रन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। और जो कोडिंग मैंने आपको वीडियो में लिखी है, मैं इसकी PDF आपको सेंड करूँगी। ये मेरी खुद की रन की हुई कोडिंग है, तो आप इसको आराम से बिल्कुल एज इट इज़ लिख के रन करेंगे तो ये आउटपुट देगी। इनको रन करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको फॉर्म और टेबल्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।